ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय शिव भक्तों, आप सभी को रवि प्रदोष व्रत की शुभकामनाएं। आज फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। यह दिन हमारे भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। वैसे तो हर महीने में 2 बार प्रदोष का व्रत आता है, लेकिन जब यह शुभ तिथि रविवार के दिन पड़ती है तो इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। रविवार का दिन भगवान सूर्य का होता है, इसलिए आज के दिन व्रत रखने और पूजा करने से हमें दयालु शिव जी के साथ साथ सूर्य नारायण का भी आशीर्वाद मिलता है। यही कारण है कि यह व्रत जीवन में बहुत खुशियां और मंगल लेकर आता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से रवि प्रदोष का व्रत रखता है, उसे 100 गायों के दान करने के बराबर महान पुण्य मिलता है। बाबा भोलेनाथ की कृपा से उसके सारे दुख, बीमारियां और अनजाने में हुए पाप धुल जाते हैं। तो आइए भक्तों, अपने मन को शांत करें। माता जगदम्बा पार्वती और कृपालु भगवान शिव के पावन चरणों का ध्यान करते हुए बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत की यह सुंदर कथा। प्राचीन समय की बात है। गंगा नदी के किनारे नैमिषारण्य नाम की एक बहुत ही पवित्र जगह थी। वहां का माहौल इतना शांत और भक्तिमय था कि हवाओं में भी शिव का नाम गूंजता था। वहां दुनिया की भलाई और धर्म को बचाने के लिए 88,000 महान साधु संत इकट्ठा हुए थे। तभी उस सभा में महर्षि वेदव्यास जी के बहुत ही ज्ञानी शिष्य सूतजी महाराज आए। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था और वे मन ही मन भगवान शिव और विष्णु का नाम जप रहे थे। इतने बड़े ज्ञानी को आता देख सभी साधु सम्मान से खड़े हो गए और उन्हें झुककर प्रणाम किया। सूत जी ने भी हाथ उठाकर सबको ज्ञान और शिव भक्ति का आशीर्वाद दिया। जब सब बैठ गए तब ऋषियों के मुखिया शौनक जी ने हाथ जोड़कर बहुत प्यार से पूछा, हे ज्ञानी महाराज, आने वाले कलयुग में लोग बहुत सी बीमारियों, दुखों और गरीबी से परेशान रहेंगे। कोई ऐसा आसान तरीका बताइए जिससे एक आम इंसान भी आसानी से भगवान शिव की कृपा पा सके। और यह भी बताइए कि रवि प्रदोष व्रत सबसे पहले किसने किया था और इसका क्या फायदा मिला था। शौनक जी का यह सवाल सुनकर सूत जी बहुत खुश हुए। उन्होंने भगवान शिव को याद किया और मुस्कुराते हुए कहानी सुनाने लगे। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, पुराने समय में एक नगर में एक बहुत ही गरीब लेकिन संतोषी ब्राह्मण रहता था। वह शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था। बुढ़ापे में जाकर उसे एक बेटा हुआ, लेकिन जब बच्चा छोटा ही था तभी एक गंभीर बीमारी से उस ब्राह्मण की मौत हो गई। अब उस ब्राह्मण की पत्नी बिल्कुल अकेली और बेसहारा हो गई। उसके पास पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं था। वह अपने छोटे से बेटे की उंगली पकड़कर सुबह सुबह घर से निकल जाती और दिन भर घर घर जाकर भीख मांगती। शाम को जो थोड़ा बहुत रूखा सूखा खाना मिलता, उसी से भगवान को भोग लगाकर अपना और अपने बेटे का पेट पालती। लेकिन इतनी भयंकर गरीबी और मुश्किलों के बाद भी उस ब्राह्मणी ने भगवान शिव पर से अपना भरोसा नहीं छोड़ा। वह हर महीने पूरी श्रद्धा और नियम से प्रदोष व्रत किया करती थी। एक दिन भीख मांगकर लौटते समय उस ब्राह्मणी ने सुनसान रास्ते में एक घायल बच्चे को देखा जो खून से लथपथ था और दर्द से तड़प रहा था। एक माँ होने के नाते उसे बहुत दया आई। वह उस बच्चे को अपनी झोपड़ी में ले आई, उसके घाव साफ किए और उसे सहारा दिया। असल में वह कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि विदर्भ देश का राजकुमार था जिसका नाम धर्मगुप्त था। दुश्मनों ने अचानक हमला करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर कब्जा कर लिया था। वह बेचारा राजकुमार अपनी जान बचाकर भागा था। दुनिया में उसका कोई नहीं बचा था, इसलिए वह उसी गरीब ब्राह्मणी की झोपड़ी में उसके दूसरे बेटे की तरह रहने लगा। समय बीतता गया और दोनों बच्चे बड़े होकर जवान हो गए। एक दिन ब्राह्मणी का बेटा और राजकुमार धर्मगुप्त दोनों एक घने और सुंदर जंगल में घूमने गए। ब्राह्मणी का बेटा तो कुछ देर बाद घर लौट आया, लेकिन राजकुमार जंगल की सुंदरता देखकर वहीं रुक गया। तभी उसकी नजर एक तालाब पर पड़ी, जहां देवलोक की कुछ बहुत ही सुंदर गंधर्व लड़कियां नहा रही थी और खेल रही थी। राजकुमार उनके पास गया और उनसे बात करने लगा।
उन लड़कियों में अंशुमति नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। राजकुमार और अंशुमति दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और उस दिन राजकुमार घर बहुत देर से लौटा। अगले दिन सुबह होते ही राजकुमार फिर उसी तालाब के पास गया, लेकिन आज वहां अंशुमति के माता पिता भी खड़े थे। उन्होंने राजकुमार को तुरंत पहचान लिया और इज्जत से बोले, हम जानते हैं कि तुम विदर्भ के राजकुमार धर्मगुप्त हो। हम तुम्हारी बहादुरी से बहुत खुश हैं और भगवान शिव की इच्छा से अपनी बेटी अंशुमति की शादी तुमसे करना चाहते हैं। राजकुमार ने इसे शिव जी का आशीर्वाद माना और हाँ कर दी। वहीं जंगल में दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। शादी के बाद गंधर्वों ने राजकुमार को एक बहुत बड़ी और ताकतवर सेना दी। उस सेना को लेकर राजकुमार ने अपने दुश्मनों पर धावा बोल दिया। भयंकर लड़ाई हुई और राजकुमार ने दुश्मनों को बुरी तरह हरा दिया। उसने अपने पिता को आजाद कराया और अपना राज्य वापस ले लिया। राजा बनने के बाद भी धर्मगुप्त उस गरीब ब्राह्मणी का एहसान नहीं भूला। वह खुद उस झोपड़ी में गया और उस ब्राह्मणी और उसके बेटे को बहुत इज्जत के साथ अपने राजमहल में ले आया और उन्हें सारी सुख सुविधाएं दी। सूत जी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, हे ऋषियों, यह सब उस ब्राह्मणी के सच्चे मन से किए गए रवि प्रदोष व्रत का ही चमत्कार था, जिससे भगवान शिव ने एक गरीब ब्राह्मणी और एक बेसहारा राजकुमार की सारी गरीबी और दुखों को हमेशा के लिए जड़ से मिटा दिया। बोलिए उमापति महादेव की जय। नैमिषारण्य में बैठे हुए ऋषियों से श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, भगवान शिव की महिमा का कोई अंत नहीं है। उनकी कृपा हो जाए तो एक भिखारी भी राजा बन सकता है और मौत के मुंह में जा चुका इंसान भी वापस जिंदा हो सकता है। अब मैं आपको प्रदोष व्रत की शक्ति बताने वाली एक और बहुत ही पवित्र कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से यह साबित हो जाएगा कि भगवान शिव अपने भक्तों को बचाने के लिए किस तरह बिना दिखाई दिए भी हमेशा उनके साथ रहते हैं। सूत जी ने कथा शुरू की। पुराने समय की बात है। एक बहुत ही सुंदर शहर के बाहर एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। शायद उनके पिछले जन्म के कुछ ऐसे कर्म रहे होंगे जिसकी वजह से उनके घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी। किस्मत से उनका एक बेटा हुआ जो बहुत ही होशियार और समझदार था। वह बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में डूबा रहता था। उनके घर में पैसों की कमी जरूर थी, लेकिन ज्ञान और अच्छे संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। वह लड़का अपनी घास फूस की झोपड़ी के एक छोटे से कमरे को ही अपना स्कूल मानता था और वहीं बैठकर मन लगाकर किताबें और शास्त्र पढ़ता रहता था। पढ़ाई करने में उसे बहुत मजा आता था। भले ही वह गरीब था, लेकिन उसके चेहरे पर ज्ञान और शिव भक्ति की एक अलग ही चमक हमेशा दिखाई देती थी। उस शिव भक्त लड़के का एक बहुत ही पक्का नियम था, चाहे हालात कैसे भी हो, वह हर महीने प्रदोष व्रत के दिन पूरी श्रद्धा के साथ गंगा नदी में नहाने जरूर जाता था। गंगा जी में नहाने के बाद वह वहीं रेत से एक शिवलिंग बनाता और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिव जी की पूजा करता था। वक्त बीतता जा रहा था। एक बार प्रदोष के दिन वह ब्राह्मण का लड़का गंगा में नहाकर और भगवान शिव का नाम लेते हुए अपने घर की तरफ लौट रहा था। रास्ता बहुत ही सुनसान और भयानक था। तभी अचानक जंगल के उस रास्ते में खतरनाक डाकुओं के एक गिरोह ने उस अकेले और निहत्थे लड़के को चारों तरफ से घेर लिया। डाकुओं की शक्लें बहुत डरावनी थी और उनके हाथों में खतरनाक हथियार थे। डाकुओं के सरदार ने गुस्से में उस लड़के को डराते हुए कहा, ए लड़के, अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो बिना शोर मचाए हमें चुपचाप बता दे कि तेरे पिता ने अपना छिपा हुआ खजाना और सोने के सिक्के कहाँ रखे हैं। अगर तूने थोड़ा सा भी झूठ बोला तो हम तुझे यहीं जान से मार देंगे। मौत को अपने सामने खड़ा देखकर भी वह सच्चा और शिवभक्त लड़का बिल्कुल नहीं डरा। उसने बहुत ही शांति और सीधेपन से जवाब दिया, हे भाइयों, आप मुझ गरीब से किस खजाने की बात कर रहे हैं? हम तो बहुत ही गरीब और दुखी लोग हैं। हमारे घर में तो एक वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी बहुत मुश्किल होता है। मेरे पिता के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? हम तो सिर्फ भगवान शिव के भरोसे जी रहे हैं। लड़के की इस निडर और साफ बात पर डाकुओं को बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ।
तभी एक खूंखार डाकू की नजर लड़के के कंधे पर टंगी एक छोटी सी कपड़े की पोटली पर पड़ी। उसने सख्ती से पूछा, अगर तेरे पास पैसा नहीं है तो तूने इस पोटली में अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर क्या बांध रखा है? पक्का इसमें कोई कीमती हीरा या सोना होगा। लड़के ने बहुत ही सीधेपन से कहा, मेरी माँ बहुत दयालु है, रास्ते में मुझे भूख ना लग जाए, इसलिए उन्होंने मेरे लिए इस पोटली में खाने को कुछ सूखी रोटियां बांध कर दी थी। इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग भूखे हैं तो मेरी माँ की दी हुई ये रोटियां आप खा सकते हैं। लड़के की इतनी सच्ची, निडर और भोली बातें सुनकर उन खतरनाक डाकुओं का पत्थर जैसा दिल भी पिघल गया। उन्होंने आपस में बात की और कहा, यह लड़का तो सच में बहुत ही गरीब और बेसहारा लग रहा है। इसके पास तो सच में कुछ नहीं है। ऐसे गरीब और मासूम लड़के को लूटना हमारे उसूलों के खिलाफ है। हमें किसी और अमीर आदमी को लूटना चाहिए। ये कहकर उन्होंने उस लड़के को छोड़ दिया और उसे वहां से सही सलामत जाने दिया। डाकुओं के चंगुल से छूटकर वह लड़का लगातार चलता रहा। रास्ते की थकान की वजह से उसके पैर दुखने लगे थे। शाम हो चुकी थी और चलते चलते वह एक अनजान शहर में पहुंच गया। शहर के गेट के पास ही एक बहुत बड़ा और घना बरगद का पेड़ था। ठंडी हवा और पेड़ की अच्छी छांव पाकर वह थका हुआ लड़का उसी पेड़ की जड़ पर सिर रखकर गहरी नींद में सो गया। अब किस्मत का खेल देखिए। उसी समय उस शहर के कुछ सिपाही शहर में हुई एक बड़ी चोरी के असली चोरों को ढूंढते हुए उसी बरगद के पेड़ के पास आ पहुंचे। उन्होंने उस अनजान लड़के को वहां गहरी नींद में सोते हुए देखा। सिपाहियों ने बिना कोई पूछताछ किए उस बेकसूर लड़के को ही चोर समझ लिया। उन्होंने तुरंत उसे पकड़ लिया और घसीटते हुए अपने शहर के राजा के सामने पेश किया। राजा उस समय बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसने उस लड़के की एक भी बात नहीं सुनी और न ही यह जानने की कोशिश की कि सच क्या है। राजा ने घमंड में आकर आदेश दे दिया, इस चोर को तुरंत जेल की सबसे अंधेरी कोठरी में डाल दिया जाए। उधर ब्राह्मण की झोपड़ी में रो रो कर बुरा हाल था। सूरज ढल चुका था, लेकिन उनकी आंखों का तारा, उनका इकलौता बेटा अभी तक घर नहीं लौटा था। माँ की जान अपने बेटे की चिंता में सूखी जा रही थी। किस्मत से अगले ही दिन पवित्र रवि प्रदोष व्रत था। उस दुखी माँ ने खाना पीना छोड़ दिया और पूरी सच्ची लगन के साथ प्रदोष व्रत करने का फैसला किया। शाम के समय उसने भगवान शिव की पूजा की और रोते हुए प्रार्थना करने लगी, हे दुनिया के मालिक शिव जी, मेरा बेटा बिल्कुल बेकसूर है और आपका सच्चा भक्त है। अब उसकी रक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ आपके कंधों पर है। भगवान शिव अपने भक्तों की रोती हुई आवाज को कभी अनसुना नहीं करते। माँ की उस सच्ची प्रार्थना ने सीधे कैलाश पर शिव जी के दिल को छू लिया। उसी आधी रात को भगवान शिव उस घमंडी राजा के सपने में खुद प्रकट हुए। शिव जी ने बहुत ही गंभीर और गुस्से वाली आवाज में राजा को चेतावनी देते हुए कहा, हे मूर्ख राजा, जिस बेकुर लड़के को तूने अपने सिपाहियों की गलत फहमी की वजह से जेल में डाल रखा है, वह कोई चोर नहीं बल्कि मेरा बहुत ही प्यारा और सच्चा भक्त है। सुबह की पहली किरण निकलते ही उसे पूरी इज्जत के साथ जेल से आजाद कर देना। अगर तूने मेरी इस बात को थोड़ा सा भी अनसुना किया तो याद रखना, तेरा यह पूरा राज्य, दौलत और तेरा पूरा खानदान पल भर में जलकर राख हो जाएगा। सपना टूटते ही राजा डर के मारे पसीने पसीने हो गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। सुबह होते ही उसने बिना एक पल की भी देरी किए अपने सिपाहियों को दौड़ाया और उस शिवभक्त लड़के को आजाद करके पूरी इज्जत के साथ राज दरबार में लाने का आदेश दिया। राजा ने लड़के को अपने सिंहासन के पास बैठाया और बहुत ही प्यार से पूछा, हे अच्छे लड़के, मुझे सच सच बताओ कि तुम उस बरगद के पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे? लड़के ने बिना डरे डाकुओं के मिलने से लेकर पेड़ के नीचे आराम करने तक की पूरी कहानी राजा को हूबहू सुना दी। सारी सच्ची बात सुनकर राजा को अपनी बिना सोचे समझे की गई जल्दबाजी पर बहुत शर्मिंदगी और पछतावा हुआ। उसने तुरंत अपने राज्य के सबसे अच्छे रथ और सिपाहियों को उस लड़के के घर भेजा और उसके माता पिता को पूरी इज्जत के साथ अपने दरबार में बुलवाया।
अपने बेटे को राजा के सामने खड़ा देखकर माता पिता डर गए, लेकिन राजा ने अपनी गद्दी से उठकर उन दोनों के पैर छुए। राजा ने माफी मांगते हुए कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप डरिए मत। आपका यह लड़का बिल्कुल बेकसूर है और भगवान शिव का परम भक्त है। मेरी नासमझी की वजह से इसे जो तकलीफ हुई है, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इसके बाद राजा ने उस गरीब ब्राह्मण परिवार को जिंदगी भर आराम से रहने के लिए अपने राज्य के 5 सबसे अच्छे और खेती वाले गांव इनाम में दे दिए। श्री सूत जी महाराज ने अपनी कहानी खत्म करते हुए ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, जो भी इंसान पूरे ध्यान से प्रदोष व्रत के दिन शिव जी की पूजा करने के बाद इस पवित्र कहानी को सुनता है, उसे अगले 100 जन्मों तक कभी गरीबी और झूठे इल्जाम का सामना नहीं करना पड़ता। जिस तरह माँ के प्रदोष व्रत करने से ब्राह्मण के लड़के के अच्छे दिन आ गए, वैसे ही भगवान शिव अपने सभी भक्तों की परेशानियां दूर कर देते हैं। बोलिए उमापति महादेव की जय, गौरी पुत्र गजानन की जय। नैमिषारण्य के शांत माहौल में बैठे ऋषियों से सूत जी महाराज ने कहा, हे मुनियों, भगवान शिव की कृपा सिर्फ धरती के इंसानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि स्वर्ग के देवता और ग्रह भी भारी मुसीबत के समय भगवान शिव की ही शरण में जाते हैं। आज मैं आपको एक बहुत ही रहस्यमय कहानी सुनाता हूँ कि कैसे स्वर्ग के देवताओं में से एक चंद्रदेव को कुड़ जैसी भयंकर बीमारी का श्राप मिला था और कैसे प्रदोष व्रत के चमत्कार से शिव जी ने उन्हें मौत के मुंह से निकालकर अपने माथे पर सजा लिया। पुराने समय की बात है, ब्रह्मा जी के बेटे राजा दक्ष बहुत ही ताकतवर और महान थे। भगवान के आशीर्वाद से राजा दक्ष के घर बहुत ही सुंदर और गुणवान 27 बेटियों ने जन्म लिया। यही 27 बेटियां आज आसमान में 27 नक्षत्रों के नाम से जानी जाती है। जब वे बेटियां शादी के लायक हुई, तब राजा दक्ष ने बहुत ही धूमधाम से अपनी सभी 27 बेटियों की शादी स्वर्ग के सबसे सुंदर, शांत और चमकते हुए देवता चंद्रदेव के साथ कर दी। शादी के बाद चंद्रदेव अपनी सभी 27 पत्नियों को लेकर अपने लोक चंद्रलोक आ गए। वैसे तो राजा दक्ष की सभी बेटियां बहुत सुंदर थी, लेकिन उनमें से रोहिणी नाम की बेटी की सुंदरता और चमक सबसे अलग और कमाल की थी। रोहिणी का चेहरा ऐसा चमकता था जैसे एक साथ 100 चांद खिल गए हों। उनकी आंखें हिरनी जैसी थी और मुस्कान ऐसी थी कि किसी का भी दिल जीत ले। रोहिणी की इस बेतहाशा खूबसूरती को देखकर चंद्रदेव उन पर इस कदर फिदा हो गए कि वे अपना सारा राजकाज और स्वर्ग के सारे नियम कानून भूल गए। चंद्रदेव रोहिणी से इतना ज्यादा प्यार करने लगे कि वे अपना पूरा समय सिर्फ रोहिणी के महल में ही बिताने लगे। वे यह भी भूल गए कि रोहिणी के अलावा उनकी 26 और भी पत्नियां हैं, जिनका उन पर बराबर का हक है। समय बीतता गया। चंद्रदेव के इस सौतेले व्यवहार की वजह से उनकी बाकी 26 पत्नियों के मन में बहुत दुख, निराशा और जलन पैदा हो गई। वे अपने पति के प्यार के लिए तड़पने लगी। जब उनका दुख बर्दाश्त से बाहर हो गया, तब वे सभी रोती बिलखती हुई अपने पिता राजा दक्ष के पास पहुंची। उन्होंने रोते हुए अपने पिता को बताया कि चंद्रदेव रोहिणी के अलावा हमारी तरफ पलट कर भी नहीं देखते। राजा दक्ष स्वभाव से ही बहुत गुस्से वाले और घमंडी थे। अपनी बेटियों की ऐसी बुरी हालत देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत चंद्रदेव को अपने सामने बुलवाया। राजा दक्ष इतने गुस्से में थे कि उन्होंने चंद्रदेव की कोई बात नहीं सुनी, कोई सवाल नहीं किया और सीधे उन्हें एक भयानक श्राप दे दिया। हे चंद्र, जिस रूप और चमक के घमंड में आकर तूने मेरी बाकी बेटियों का अपमान किया है, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू इसी पल क्षय रोग का शिकार हो जाएगा। तेरी सारी चमक, तेरी सारी कलाएं और तेरी यह सुंदरता पल पल करके खत्म हो जाएगी। राजा दक्ष का श्राप कभी खाली नहीं जाता था। श्राप मिलते ही चंद्रदेव के शरीर में वह भयंकर बीमारी लग गई। धीरे धीरे चंद्रदेव का वह सुंदर और ठंडा शरीर गलने लगा। उनकी 16 कलाएं एक एक करके खत्म होने लगी। चांद की चमक खत्म होने से पूरी दुनिया में अंधेरा छाने लगा। जड़ी बूटियों का रस सूखने लगा और सब जगह हाहाकार मच गया।
चंद्रदेव दिन ब दिन मौत के करीब जाने लगे। स्वर्ग के किसी भी वैद्य या देवता के पास राजा दक्ष के इस भयानक श्राप का कोई इलाज नहीं था। जब चंद्रदेव अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे और उनका शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया था, तब वहां देवर्षि नारद जी आए। नारद जी ने जब चंद्रदेव की यह दर्दनाक हालत देखी तो उन्हें बहुत दया आई। उन्होंने चंद्रदेव और रोहिणी को हिम्मत देते हुए कहा, हे चंद्र, जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब सिर्फ एक ही दरवाजा खुला रहता है और वह है महाकाल भगवान शिव शंकर का दरवाजा। तुम जल्दी से भगवान शिव की पूजा शुरू करो और पूरी श्रद्धा के साथ प्रदोष व्रत करने का संकल्प लो। सिर्फ वही भोलेनाथ तुम्हें इस भयानक श्राप और मौत से बचा सकते हैं। नारद जी की बात सुनकर चंद्रदेव और उनकी पत्नी रोहिणी ने मौत के बिस्तर पर पड़े पड़े ही भगवान शिव का कठोर ध्यान और तपस्या शुरू कर दी। उस दिन त्रयोदशी महीने का 13वां दिन की बहुत ही पवित्र तारीख थी। चंद्रदेव बिल्कुल खत्म होने वाले थे और मौत के दरवाजे पर खड़े थे कि तभी शाम के समय सूरज डूबने और रात शुरू होने के बीच का समय, जिसे प्रदोष काल कहते हैं, साक्षात भगवान शिव अपने चमत्कारी और असली रूप में वहां प्रकट हुए। शिव जी ने अपने सच्चे भक्त चंद्र को मौत के मुंह में तड़पते हुए देखा। भगवान शिव का दिल पसीज गया। उन्होंने अपने हाथों से चंद्रदेव को छुआ और उन्हें दोबारा जिंदा होने का वरदान दे दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान शंकर ने चंद्रदेव को मौत जैसी तकलीफ से हमेशा के लिए बचाने के लिए उस कमजोर हो चुके चांद को उठाया और अपने माथे पर सजा लिया। उसी दिन से भगवान शिव का एक नाम चंद्रशेखर पड़ गया। शिव जी के माथे पर बैठते ही महादेव की शक्ति से चंद्रदेव फिर से धीरे धीरे ठीक होने लगे और पूर्णिमा के दिन वे अपने पूरे और सुंदर रूप में आसमान में वापस चमकने लगे। सूत जी महाराज ने अपनी कहानी खत्म करते हुए ऋषियों से कहा, हे मुनियों, चंद्रदेव ने त्रयोदशी के दिन ही शिव जी का व्रत रखकर प्रदोष काल में उनकी पूजा की थी और शिव जी ने उसी गोधूली बेला में उन्हें नई जिंदगी दी थी। इसी वजह से इस व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है। जो भी इंसान त्रयोदशी के दिन शाम के समय शिव जी पूरे नियम से पूजा करता है, मौत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बोलिए चंद्रशेखर भगवान की जय, उमापति महादेव की